फलेषु कदाचन, उसका भी अर्थ यही है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसी पे हमारा ध्यान होना चाहिए, न तो उसके फल पे ध्यान होना चाहिए, उसके परिणाम पे भी ध्यान नहीं होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं उसको 100% पूरा दिमाग दिल लगाकर अपनी आत्मा को निष्ठ करते हुए करना चाहिए। जो सरल है वही सही है, जो हमारी आत्मा को सही लगता है वही हमें कार्य करना चाहिए। जिसको करने से हमें दुख होता है वह कार्य कभी नहीं करें, न दूसरे व्यक्तियों को दुख हो रहा है वैसे कार्य भी न करें। जो सरल है, जो आपको सही लगता है, जो सरल कार्य लगता है उसे पहले करना चाहिए। अर्जुन के लिए सरल था कि वह क्षत्रिय धर्म का पालन करे। तपस्या का मार्ग उसके लिए कठिन है क्योंकि उसने जीवन भर क्षत्रिय धर्म का ही पालन किया। तो कृष्ण कहते हैं कि तेरे लिए यही सरल है कि तू क्षत्रिय धर्म का पालन कर। हमारे लिए वही सरल है जो हम नित्य कर्म करते आ रहे हैं और जो हमने अपना उद्देश्य शुरू से ही बनाया है। मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। जो हमारे मन का होता है तो अच्छी बात है। ये हरिवंश राय बच्चन साहब ने भी कही थी। जो हमारे मन का नहीं हो रहा है तो उसमें समझना चाहिए कि जरूर परमात्मा अपने विचार से कुछ सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए देना चाहता है। इसलिए हम परिणामों से चिंता न करें। यदि हमारे विपरीत परिणाम आते हैं तो हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है परमात्मा हमें और कुछ सर्वश्रेष्ठ चीज़ देना चाहता हो, उपलब्धि देना चाहता हो, तो हम परमात्मा के इस विचार को, निर्णय को सहर्ष स्वीकार करें और आगे बढ़ें। यही कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का भी अर्थ है कि कर्म करो और फल की चिंता कभी न करो। यह भी बीत जाएगा, अर्थात जो आपका समय चल रहा है उसको भी एक दिन बीतना ही है, चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक ही स्थिति सदा नहीं रह सकती। आप जो भी कर रहे हैं वह निरंतर करते रहें। शुभ अशुभ परिणाम की चिंता न करें। आपका खराब समय है तो यह भी बीत जाएगा एक दिन, और सुख का समय अवश्य आए। अंत अस्ति प्रारंभ है, अंत ही से ही नई शुरुआत होती है। यदि आप किसी कार्य का अंत नहीं करेंगे तो आप नई शुरुआत भी नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मों की श्रृंखला ही नए कर्म को जन्म देती है। कोई कार्य का अंत होता है तभी उसकी नई शुरुआत होती है। यदि पुराना मकान है उसका अंत नहीं होगा, उसको नहीं गिराएंगे तो हम नए मकान को भी नहीं बना सकते, हमारा प्लाट खाली नहीं होगा। वैसे